तो दोस्तों, आप दार्जिलिंग घूमना तो पसंद करते होंगे और बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ पर ट्रैवल करते हैं। तो दार्जिलिंग की हम आपको ऐसी कहानी बताने वाले हैं जो कि आप भी एक्सपीरियंस कर सकते हो अगर आप चाहो तो। वैसे तो मैं कहूँगा आपको ये नहीं करना चाहिए। दार्जिलिंग जितना ऊपर से खूबसूरत दिखता है दिन में, उतना ही रात को खतरनाक हो जाता है। एक जो हमारी सब्सक्राइबर जिसने बताया कि दार्जिलिंग खूबसूरत तो बहुत है लेकिन कुछ खामियां भी हैं, तो उसने बताया मेरे मामा का लड़का जो कि दार्जिलिंग में ही रहता है और मैं भी दार्जिलिंग में ही रहती हूँ, तो मेरा घर कम से कम उससे कम से कम 400-500 मीटर दूर है। तो हुआ क्या, मेरे मामा का लड़का कम से कम 18 या 20 साल का है। उस टाइम था 18-20 साल का था। अब तो वो उनकी एज है बहुत ज़्यादा हो गई है। तो 18-20 साल का था उस टाइम पर। उस टाइम पर क्या होता है, इनके यहाँ दिवाली के समय एक रिचुअल होता है। उस रिचुअल में ये एक झूला सा बनाते हैं सारे गांव वाले मिलकर। झूला ऐसा होता है कि दो जैसे नारियल के पेड़ हैं उनको ऐसे कर दिया जाता है, उनके बीच में एक झूला लटका दिया जाता है और बहुत ऊंचे ऊंचे झूले होते हैं। और ये हम दिल्ली वाले, यूपी वाले, हरियाणा वाले ये तो उस झूला पर बैठ भी नहीं सकते, वो इतने ऊंचे ऊंचे झूला होते हैं। तो उनको तो आदत रहती है। तो उन्होंने क्या किया, जब जिस दिन झूला बनाया जाना था उसी दिन जो उसके मामा का लड़का था, ज्योति के मामा का लड़का जिसका नाम सूरज था, उसने बोला अपने घर वालों से कि मैं भी एक झूला बनाऊंगा और आज के बाद मैं भी ये रिचुअल परफॉर्म करा करूंगा। तो उसके घर वालों ने पहले तो उनसे मना किया, फिर उसके बाद वे भी मान गए क्योंकि बच्चे की जिद थी। तो कोई बात नहीं, वो झूला बनाने के लिए जैसे ही अपने दोस्तों को इकट्ठा करता है तो वहाँ पर सारे गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं उस रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए। तो नारियल के पेड़ पर उनको एक्सपीरियंस था चढ़ने का, तो बहुत ही जल्दी नारियल के पेड़ पर ऊपर चढ़ जाता है सूरज जो है। लेकिन हुआ क्या, सूरज को कुछ आंखन के आगे धुंधला धुंधला हो गया और उसके बाद वो ऊपर से ही नीचे आकर गिर गया झूला बनाने से पहले ही। तो सारे गांव वाले भाग कर पड़े कि इसको कुछ ज़्यादा चोट तो नहीं लगी। घर वाले भी रोने लगे कि हमारे लड़के को ज़्यादा चोट तो नहीं लगी, इतने ऊपर से गिरा है। तो वे उनके पास गए और उसको उठाया, थोड़ा सा उसके मुंह पे पानी वानी मारा तो वो नॉर्मल था। बस खाली वैसी चोट तो नहीं लगी थी, भारी अंदरूनी थोड़ी बहुत चोट लगी थी, उसका शरीर दुख रहा था। तो घर वालों ने बोला कोई बात नहीं, अब आज का दिन तो अशुभ हो गया लेकिन कल हम जरूर ये झूला बनाएंगे, तो आज ये रेस्ट करते हैं। तो उस सूरज को घर ले जाया गया। घर ले जाने के बाद उसको हल्दी का दूध भी पिलाया गया, थोड़ी बहुत दवाइयाँ भी दी गई। तो शाम को क्या होता है, शाम को इनके दोस्त पार्टी करते हैं कम से कम 5 किलोमीटर दूर। वहाँ पर इनकी पार्टी होती है रिचुअल के टाइम ही। तो उस दिन पार्टी का दिन भी था। तो ये बोलता है अपने घर वालों से कि मैं पार्टी में तो ज़रूर जाऊँगा, आज बेशक से झूला नहीं बना, झूला कल बन जाएगा लेकिन मैं पार्टी में ज़रूर जाऊँगा दोस्तों के साथ, साल भर में पार्टी होती है। तो घर वालों ने बोला कोई बात नहीं, तुम ठीक है चले जाना लेकिन अपने दोस्तों के साथ जाना और उनके साथ ही आ जाना क्योंकि तुम्हारे चोट लगी है और कुछ भी हो सकता है। तो वो ऐसा ही करता है, अपने दोस्तों के साथ चला जाता है। दोस्तों के साथ जाने के बाद वहाँ पर क्या होता है, ये नाच गाना करते हैं थोड़ा बहुत और उसके बाद ये और नाच गाना करने के बाद जो इसके दोस्त थे उन्होंने बोला कि हम तो लेट नाइट तक जो है नाच गाना करेंगे, मौज मस्ती करेंगे। लेकिन इसके शरीर में दर्द हो रहा था। इसने बोला अपने दोस्तों से कि मैं घर को जा रहा हूँ और मेरे शरीर में जो है दर्द हो रहा है, शायद मैं बीमार भी पड़ सकता हूँ लेकिन मैं घर जा रहा हूँ। तो इसके दोस्तों ने बोला कोई बात नहीं, 1-1.5 घंटा रुक जाओ फिर हम भी चलते तुम्हारे साथ। तो ये अपने दोस्तों की नहीं माना, ये बोला उनसे कि कोई दिक्कत नहीं, तुम अपना मौज करो, मस्ती करो और मैं निकल जाऊँगा। तो दोस्तों ने बोला ठीक है भाई, आराम से जाना, कोई दिक्कत नहीं है। रात के कम से कम 12:30 बज गए थे। तो ये निकल देता है। तो जंगली रास्ता पड़ता है वहाँ, क्योंकि ज़्यादातर गांव तो दूर दूर ही रहते हैं। वो दूसरे गांव में था तो रास्ते में अंधेरे में उसको कुछ ज़्यादा तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन आधा रास्ता तय करने के बाद वहाँ पर उसको एक लड़का दिखाई देता है जो कि हुडी पहने हुए था क्योंकि उस टाइम जाड़े का समय था, और एक ब्लू जीन्स पहने हुए था और वो सीधा चल रहा था। तो इसने सोचा शायद ये कोई
पार्टी में से ही आया हुआ लड़का है और मुझे भी थोड़ा बहुत डर लग रहा है, तो मैं इससे बातें करते करते निकल जाऊंगा, ये भी उस तरफ जा रहा है। तो उसने उसको 2-3 आवाज़ें लगाई, लेकिन उसने इसकी एक नहीं सुनी और पलटकर जवाब भी नहीं दिया। उसने बस खाली इसको इग्नोर किया कि मुझको हाँ सुनाई नहीं दे रहा है। तो ये भागता जाए, थोड़ी सी अपनी चाल जो है इसने बढ़ाई, लेकिन वो इसके हाथ ही नहीं आ रहा था और उसकी नॉर्मल चाल लग रही थी इसको। उसके बाद क्या होता है, वो लड़का भागना चालू करता है, सूरज उसके पीछे, नहीं तो मैं इसको पकड़ लूँगा, फिर हम बात करते चलेंगे। इसको शायद इसने कुछ उसमें होगा, अपनी धुन में होगा, चल रहा होगा, मेरी आवाज़ शायद इसको सुनाई भी नहीं दे रही होगी, तो मैं भाग के इसको पकड़ लूँगा। जैसे ही सूरज उसकी तरफ भागा और भागते भागते जैसे ही सूरज थोड़ा सा उससे आगे निकला, उसने पीछे मुड़कर देखा तो उस लड़के का उसमें चेहरा ही नहीं था। उसने बस खाली हुडी ओढ़ रखी थी, उसमें उसका चेहरा ही नहीं था, वो खाली थी। तो ये देखकर सूरज जो है वहाँ पर बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद जब रात ज़्यादा हो जाती है तो इसके दोस्त वो उसी रास्ते से आ रहे होते अपने घर के लिए, देर रात कम से कम 2-2:30 बजे। तो देखते हैं कि यार यहाँ पर सूरज बेहोश पड़ा है, शायद इसके जो है चोट ज़्यादा लग गई होगी, जैसे वो ऊपर से गिरा और इसके कारण ये बेहोश हो गया होगा। तो कोई बात नहीं है, उसको जगाने की कोशिश करते, उठाने की कोशिश करते, लेकिन वहाँ पानी वानी कुछ भी नहीं होता जिससे कि ये उसको जगा सके। तो उन्होंने क्या किया, उनमें से एक लड़के ने बोला कि तुम इसके पास रुको और मैं और दोस्तों को वहाँ से बुला कर लाता हूँ और पानी वगैरह मैं ले आता हूँ। तो वो गया वहाँ पर और उसने अपने बाकी दोस्तों को बताया कि वहाँ पर सूरज जो है बेहोश पड़ा है और हमको उसको ले जाना चाहिए, तो पानी वानी वगैरह चलो और उसकी मदद करते हैं। तो ये वहाँ से निकल जाते हैं पानी वानी वगैरह लेकर और उसके पास पहुँच जाते हैं, सूरज के पास। तो ये सूरज को कैसे न कैसे वहाँ से जगाते हैं, उठाते हैं। उसके बाद सूरज थोड़ा सा ऐसे ही नींद में इनके साथ चला जाता है। जाने के बाद जब घर पहुँच जाते हैं तो सूरज जो है घर जाके अजीब अजीब बिहेव करने लगता है, जैसे कि इसके अंदर कोई आत्मा घुस गई हो। तो उसकी आंखें पलटना चालू हो जाती है। घर वाले सब देख कर डर जाते हैं कि सूरज को हुआ क्या, ये तो बड़ा अच्छा खासा गया था। लेकिन जो पहाड़ी लोग हैं वे समझ जाते हैं, उनको समझते देर नहीं लगती कि ये ऊपरी हवा या भूत प्रेत का साया भी है। तो उन्होंने क्या किया, उसको थोड़ा सा गंगा जल पिलाई और थोड़ी देर बाद वो शांत होया। शांत होने के बाद फिर दोबारा उसका यही चालू, उसने जैसे ही ऊपर की तरफ चेहरा किया और जैसे ही नीचे देखा तो उसकी जो आंखें वो पलट चुकी थी, दोनों सफ़ेद हो चुकी थी। तो घर वाले देखकर जो है डर गए। उन्होंने सोचा कि ज़्यादातर तो आत्मा यहाँ पर पहाड़ों पर ऐसी होती हैं कि आती हैं और चली जाती हैं, किसी के ऊपर आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन ये तो कई बार 3 से 4 बार इसके ऊपर आ गई है और जा भी नहीं रही। तो इन्होंने क्या किया कि इनके बगल में ही एक तांत्रिक था जो कि अपनी विद्या पूरी तो नहीं कर सका, लेकिन उसकी एज भी कम थी, वो अपनी जो है विद्या कंप्लीट तो नहीं कर सका, लेकिन वो प्रक्रिया चालू कर रहा था। मतलब कि वो विद्या किसी गुरुजी से ले रहा था उस टाइम। तो फिर इन्होंने उससे संपर्क किया, उसको बुलाया। तो ये जैसे ही आया, इसकी उम्र देखकर वो हैरान हो गए। इसकी उम्र कम से कम 20 से 22 साल थी। तो उन्होंने इससे पूछा कि देखो गुरुजी, इस लड़के को ऐसे ऐसे ये वहाँ गया था और दिन में ये ऊपर से गिर गया और इसके चोट भी काफ़ी लगी है, शायद देखो इसके ऊपर कोई ऊपरी हवा या भूत प्रेत आ चुका है। तो गुरुजी ने उसको देखा और उस कुछ 2-3 मंत्र बोले, उसके ऊपर भभूत वभूत लगाए, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। वो फिर दोबारा अपने उसी उग्र रूप में आ गया और आंखें पलट गई और बोलने लगा कि मुझको चिकन चाहिए और नहीं तो मैं तुम सबको खा जाऊंगा। तो इनमें से एक लड़के ने, इसके दोस्त ने इसके थप्पड़ मारा कि क्या कर रहा है, तो चुप हो जा, गुरुजी बैठे हैं यहाँ पर। तो उसने जैसे ही इसका थप्पड़ मारा, थप्पड़ मारते इसने इसका हाथ पकड़ लिया सूरज ने और उसके हाथ को चबाने लगा। तो ये डर के मारे इसने अपना हाथ छुड़ाया और घर वाले भी हैरान, ये ऐसी कैसी हरकतें कर रहा है, अपने दोस्तों के ऊपर ही हमला कर रहा है। तो उसके बाद क्या होता है, इसके जो दोस्त हैं
वो भी हैरान हो जाते हैं, वो अपने घर के लिए निकल जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। वो भी पूरे दिन वैसे तो हाय थके थे। तो गुरुजी बोलते हैं कि ये मेरे बस की बात तो नहीं है, लेकिन जो मेरे बड़े गुरुजी हैं उनको मैं कल बुला लूँगा, तो आज रात तो तुम इसको कैसे न कैसे सुला लो। तो वो ये कहकर चले जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, वो तो कुछ देर बाद तो ऐसे ही हंगामा करता है कि मुझको मीट चाहिए, नहीं तो मैं तुम सबको खा जाऊंगा। ऐसा करते करते कम से कम 3-4 बज जाते हैं। धीरे धीरे जो है रात हो जाती है, पूरी रात ख़त्म हो जाती है, दिन निकल आता है। तो उसका पूरा दिन ऐसे ही, पूरी रात ऐसे ही निकल जाती है। उसके बाद 10-10:30 बजे गुरुजी आते हैं, और गुरुजी उनके गांव में बढ़ते ही बोलते हैं, यार तुम्हारा गांव वालों से बोलते हैं, तुम्हारा गांव तो बहुत ही ज़्यादा अपवित्र हो रखा है, इसमें बहुत सारी आत्माएं घूम रही हैं, और तुम अपने गांव का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। ये गांव तुम पाठ पूजा नहीं करते, या फिर तुम किसी भगवान को स्थापित करो, यहाँ सारे मिलकर हवन करो। तुम्हारा गांव तो बहुत ही ज़्यादा जो है नेगेटिव शक्तियाँ हैं इसमें। तो गांव वाले हैरान हो जाते हैं ये बात सुनकर। तो बोलते हैं गांव वाले, कोई नहीं गुरुजी, आप इलाज करो, हम आपसे ही कराएंगे जो कुछ कराएंगे। तो गुरुजी उस लड़के के पास जाते हैं और उससे बोलते हैं, बोल बता कौन है तू। तो वो लड़का पहले तो हंसता है और फिर नीचे की तरफ मुँह कर लेता है, लेकिन गुरुजी को कुछ नहीं बताता है। ऐसे ही बार बार पूछने के बाद गुरुजी को वो कुछ नहीं बताता है, लेकिन वो बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद जब गुरुजी बाहर बैठते हैं और गांव वालों को बताते हैं कि ये कोई नॉर्मल आत्मा नहीं है, ये क्या है, एक औरत जिसके पेट में बच्चा था, उसका बच्चा थोड़ा जल्दी उम्र से पहले, मतलब 9 महीने पेट में बच्चा रहता है, तो 6-7 महीने में ही पैदा हो गया, और इसकी जो त्वचा थी वो बहुत ही जैसा फट रही हो, ऐसे इसका जो बदन था वो ऐसा था, लेकिन ये बच नहीं सका, मर गया, और इसको जन्म देते ही इसकी माँ भी मर गई। तो ये वही बच्चा है, ये अपने साथ जो भी कोई और बच्चा है उसको ढूंढता है और अपना शिकार बनाता है, और अपने साथ खेलने के लिए इसको बच्चे चाहिए। अगर इसने इस लड़के को मार दिया, जो कि ये कर सकता है, तो ये गांव में से 3-4 लड़कों को और मारेगा, क्योंकि इसको अपनी पूरी टोली बनानी है खेलने के लिए अपने बच्चों के साथ। तो क्या होता है, गांव वाले सुनकर हैरान हो जाते हैं। तो सूरज की मम्मी रोने लगती है। तो गुरुजी बोलते हैं, कोई बात नहीं, मैं सब ठीक कर दूंगा। इतने ही कहते ही सूरज की भीतर से आवाज़ आती है, कमरे से, सूरज के अंदर से वो लड़के की आत्मा बोल रही थी कि अब तूने सब कुछ बता दिया है, तो इनको ये भी बता दे कि मैं इसको लेकर जाऊंगा, मैं तुम्हारे कहने से भी यहाँ से नहीं जाऊंगा, मैं सूरज को लेके ही जाऊंगा अपने साथ, में इसको मार दूंगा। तो घर वाले ये सुनकर हैरान हो जाते हैं, रोने लगते हैं। लेकिन गुरुजी क्या करते हैं, एक ताबीज़ देते हैं, उसको ताबीज़ बांधते हैं और बोलते हैं, आज रात हवन होगा पूरे गांव में। मैं क्या करता हूँ, 2-3 लाल तालाब, वो 2-3 लाल कपड़ा लाते हैं, और गुरुजी वहाँ पर मीट मांस वगैरह रख देते हैं, और बोलते हैं, मुझे तुम्हारा पूरा गांव जो है पवित्र। उसके बाद वो वहाँ पर गोलधारा सा बनाते हैं, और उसमें काले जादू का या फिर उन भूत प्रेतों को भगाने के लिए वो मुर्गे का मीट, बकरे का मीट, ऐसी चीज़ें रखते हैं। और क्या करते हैं, एक कढ़ाई में तेल करते हैं और उस तेल को गर्म करते हैं, और बोलते हैं कि मैं पूरी रात तुम्हारे गांव में डोलूंगा, और जो कि आत्मा है उनको पकड़कर मैं इस कढ़ाई में डालूंगा, फूंक दूंगा। तो गुरुजी ऐसा ही करते हैं, पूरी रात गांव में डोलते हैं, और जो है लत्ता वहाँ बांधते हैं पेड़ों में, और पेड़ों में लत्ता बांधते ही जो लौंग है उसमें वो आत्मा पकड़ कर ले आते हैं, और सारे गांव में चारों तरफ जो है वो लाल कपड़ा बांध देते हैं। और लौंग को जैसे ही गुरुजी कपड़ा बांधते हैं पेड़ में, और लौंग को वहाँ से लाते हैं पेड़ से उसार कर, तो गुरुजी के अंदर से आवाज़ आती है, आ आ आ, हर किसी कपड़े को बांधते ही। तो गांव वाले गुरुजी से पूछते, गुरुजी ये क्या है। तो गुरुजी बताते हैं कि मैं जैसे ही आत्माओं को पकड़ रहा हूँ, ये मुझको हिट कर रही है, तो ये उसका असर है। तो कोई बात नहीं, गुरुजी ऐसे करते करते पूरी रात वहाँ से जो सारी आत्माओं को पकड़ लाते हैं। उसके बाद जो तेल है उसमें डाल देते हैं, गर्म तेल में। तो गर्म तेल में एकदम से धुआं सा होता है, और सारी की सारी आत्मा उसमें जल जाती हैं।
साथ में वो जो लड़के के ऊपर थी वो आत्मा भी। तो गुरुजी बोलते हैं कि ये तुम्हारे गांव के तरफ जो मैंने सारे के सारे कपड़े बांधे, इनको कोई खोले ना, कम से कम 7-8 साल। और ये जो लड़का है सूरज, इसको भी तुम बाहर भेज दो, क्योंकि 7-8 साल के अंदर ये लड़का दोबारा आया तो वो आत्माएं दोबारा इस पर हमला करेंगी। पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है, बस मैंने खाली यहाँ से भगाई है, तो दिन करते ही इसको यहाँ से भेज देना। तो वो ऐसा ही करते हैं गांव वाले, और उसके घर वाले उसको दिल्ली करते ही सूरज को दिल्ली भेज देते हैं। उसके जो कि वहाँ पर रिश्तेदार थे, तो रिश्तेदार के पास भेज देते हैं। तो सूरज का वहाँ मन नहीं लगता, वो घर वालों से बोलता है कि मेरा यहाँ मन नहीं लगता। लेकिन घर वाले क्या करें, घर वालों ने भी उसको समझाया बुझाया और बोला कि ये तुम्हारे लिए ही हम कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं। तो कम से कम 7-8 साल बाद जब कि सूरज वहाँ से आता है, तो अपने गांव में जैसे ही वो बढ़ता है तो वो चीज़ें दोबारा से एक्टिव होना चालू हो जाती हैं। तो गांव वाले फिर से जब वो सूरज को घर लेकर आते हैं तो उनको सूरज थोड़ा अजीब अजीब लग रहा होता है, लेकिन कुछ भी उस दिन हुआ नहीं। तो सूरज ऐसे ही सो गया। तो जब सुबह हुई तो घर वालों ने देखा कि सूरज यहाँ से गायब है, अपने बिस्तर से गायब है। तो उन्होंने उसका ढूंढना चालू किया, लेकिन वो कहीं भी उनको नहीं मिला। तो जब रास्ते में उन्होंने देखा कि सूरज बहुत दूर से रास्ते में चल के आ रहा है, तो गांव वालों ने उससे पूछा कि सूरज तू आ कहाँ से रहा है। तो सूरज ने बताया कि मुझको कुछ नहीं पता मैं कहाँ से आ रहा हूँ, लेकिन मुझको इतना पता है मैं शमशान के पास था। शमशान के पास? गांव वाले सुनकर हैरान हो जाते, तुम शमशान के पास क्यों गए थे, वहाँ क्या कर रहे थे? सूरज ने बताया कि मुझे नहीं पता क्या हुआ मेरे साथ, लेकिन मैं जैसे ही घर सोया और मुझे सुबह मैं शमशान के पास पाया हूँ और फिर मैं वहाँ से चल कर आ रहा हूँ। तो घर वाले समझ गए इसके साथ दोबारा से यही चीज़ें हो रही हैं। तो उन्होंने उस गुरुजी से संपर्क करने की दोबारा से कोशिश की, लेकिन गुरुजी की जो है डेथ हो चुकी थी। जो वो आत्मा थी उन्होंने गुरुजी को ख़त्म कर दिया था। तो उन पर कोई भी हल नहीं था उस आत्माओं से बचने के लिए। उनने क्या किया, सूरज को दोबारा से अपने रिश्तेदारों के पास दिल्ली भेज दिया। तो सूरज अब दिल्ली है अपने रिश्तेदारों के पास, और वो गांव अपने कभी भी नहीं जाता। गांव से बस खाली उसके दोस्त या घर वाले उससे मिलने आ जाते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की स्टोरी। तो इस स्टोरी में बताया गया कि पहाड़ जितने आपको ऊपर से दिन में खूबसूरत लगते हैं, रात को उतने ही डरावने होते हैं, उतनी ही बुरी चीज़ उनमें घूमती है। तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब